राम राम बेसारिया ने मेरी एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने सारे ने बेरा आज रक्षाबंधन है और मेरी ननंद आ गई थी, तो मैं इन गाड़ी में तारना आ गई थी। मैंने इनका फ़ोन आ गया था सुबह 8 बजे कि हम चल रहे हाँ, तो मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया था और फिर मैं इनका वेट कर रही थी। जैसे एक माँ अपनी बेटी का वेट कराया करे तो ये बेईमानी है, तो मैंने इनका वेट तो करना ही था। जब माँ मेरे भी माँ को ना भाई मैं वादर दुआ बात समझ सकूँ हूँ, मैं जाऊँ तो मेरी भाभी मेरा वेट करें तो मैंने भी बहुत अच्छा लगा। तो भाई मैं भी इससे चीज़ न देख कर न कि भाई हम जैसे करेंगे वैसे देखेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा जो हम करेंगे। तो ये मेरी बड़ी ननंद है, छोटी आई को ना फ़ोन उसके भी कराया था, वह आन नहीं पाई, उसका बटे फौज में तो वो आने नहीं, छुट्टी नहीं मिली। तो मैंने चाचू बना कर इन दे दी थी। वो इसका छोरा है और ललित का पापा। ललित का आज बुखार हो रहा है बेचारा, ईब उठा अपनी बुआ ने देख कर न, तो मखाबे वे सिली, इस नाम सिली है इसका मेरी ननंद का, तो मखाबे बांध दे। तो ये भी आप हमारे सारे का पोची बांधेगी। तो बने रही हो वीडियो में, देखते रही हो। चाय पानी पी लिया है, बोल बतला लिए हैं, ईब बोली ला मैं पोची बांध दूँ, मैंने फिर जाना है। इसकी बेटी आ रही है तो वह भी पोची बांधेगी इस छोरे का, यो इसका मेरी ननंद का छोरा है। और मैं ले आई थी अपना लड्डू गोपाल के, पहले भगवान की जो मैं लड्डू गोपाल रखूँ हूँ, सेवा करूँ हूँ, तो उसकी सबसे पहले उसको राखी बांधो और फिर बाद में हमारे बांधना। तो मैंने फिर वीडियो स्टैंड पे फ़ोन लगा दिया था कि आप सबको दिखाने के लिए कि रक्षाबंधन का व्लॉग देखेंगे। तो भाई ये त्यौहार है, एक प्रेम का त्यौहार है, इसमें कोई लोभ लालच नहीं होता। लेकिन आज क्या चल रहा है दुनिया में, लोभ लालच ज़्यादा चल रहा है। और रक्षाबंधन पर जो वीडियो बनाते हैं ना, वो भी बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो होती हैं कि भाई 51,000 की पहुँची लियावेगी बेबे, भाई रुपये देगा, ऐसी दे, ये मजाक की बातें हैं, ये कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। तो ये तैयार बैठे हम तो पोची बंधवाना खातर, वो अपनी पोची पाची काटन लाग रही है बैग में। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ गए थे। तो यो ललित और ये बैठे बतला रहे हैं। ललित का पापा इंतज़ार में है राखी बांधने के। सब बहन भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन फिर से। सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, भगवान सबके त्यौहार अच्छे से मनाए, हम ये कामना करते हैं। और अपने लड्डू गोपाल से भी यही प्रार्थना करते हैं कि सबको त्यौहार बिल्कुल अच्छे से मने। जिस भाई को बहन नहीं है उसको भाई बहन मिले, जिसके पास भाई नहीं है उसको भाई मिले, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे। तो वह अपने सामान राखी रूखी ढूंढ रही है बैग में, अभी राखी बांधेगी। जब तक हम हंसी मजाक कर रहे थे और करने लग रहे थे। और भाई वो लोगों में हमने के कुछ ठीक लागा के कुछ ना ठीक लागा तो ज़रूर बताइयो। तो ये अपनी तैयारी करके न ले आई थी, रसगुल्ले वगैरह इसमें मिठाई वगैरह रख ली थी। फिर मैंने बोला पहले मेरे लड्डू गोपाल को पोची बांधो, ये छोटे छोटे हैं पोची, इनका हाथ का बंधन नहीं थी, तो मखा चल वैसे रख दिए, बंधन है तो ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो इनकी दोनों की इनके पास पोची रख दी हैं और इनको मीठा मुँह भी कराएंगे रसगुल्लों के साथ। और फिर अपने भाई का बांधेगी और मेरा बांधेगी और अपना भतीजा का बांधेगी। और राखी बांधने के बाद फिर और भाई है उनके पास जाएगी। तो भाई ये त्यौहार है भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, सब अच्छे से मनाया करो। भाई से कुछ लोभ लालच मत कराया करो, सारी बाणा तो रिक्वेस्ट है। देखो उनका करे बेटी के कंधे पर 2 घर की जिम्मेवारी होया करे, मायके की भी और ससुराल की भी। इसलिए बेटी ने ना अपना ससुराल भी देख कर चलना चाहिए और अपना मायका भी देख कर चलना चाहिए। क्योंकि जब मायका में कुछ बात होती है तो बेटी टेंशन में आ जाती है, और ससुराल में जब टेंशन होती है तो भी वो बहू टेंशन में आ जाती है। तो बड़े बूढ़े नहीं ये कहा करते अपना मायका दूर से दिखे, बेटी ने अपना घर दूर से दिखा करे। अगर भाई का बहुत कमज़ोर है तो उससे भैया पैसे का त्यौहार नहीं होता कि पैसे लेने आएंगे, या फिर हिसाब किताब का त्यौहार नहीं होता कि मैं इतना खर्चा कर का ही भाई ने कुछ नहीं दिया। देखो कोई भी भाई हो या भाभी हो, जब
अपनी ननद ने प्रेम और प्यार से बुलाते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते हमने के देना है के उसको लेना है। सिर्फ वो अपनी बहन को इच्छा अनुसार बुलाते हैं कि भाई बहन आएगी और अपना मिल फेट जाएगी, जो मेरे से बन पाएगा मैं दे दूँगी। देखो मेरी सोच तो है यही, जो मैं अपनी ननदों को तीज त्योहार 4 महीने पहले भी आई थी, ये दोनों मैंने सत्संग करवाया था, करवाने के लिए मैंने तैयारी कर रखी थी, दोनों बहनों को बुलाया था इनको, और सत्संग की मैंने तैयारी भी कर दी थी। लेकिन एक फिर परिवार में एक जेठ की पोती गुजर गई थी, उसी दिन सारी मैंने तैयारी कर रखी थी, प्रसाद भी ले रखा था और दोनों ननद भी आ गई थी। और तो मैंने तैयारी करी तो भगवान ने मंजूर नहीं था, तो वो लड़की गुजर गई तो टाल हो गई थी, फिर ये वैसे ही चली गई थी। फिर मैंने सोचा रक्षाबंधन पे आ जाएंगी, तो ये है बड़ी ननद मेरी। और छोटी ननद मेरी आई नहीं, उसके पास भी मैंने कराया था फ़ोन कि तू भी आ जाइए, चाहे 1 घंटा आ जाइए, तो उसने मना कर दिया। उसके बटे फौज में लग रहा है, उसने छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उसने कहा मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, मैं आऊँ ज़्यादा दूर हूँ। ये बड्डी तो है नज़दीक के है, ये तो बड्डी तो आ गई थी। ललित कहीं पहुँची बांधेगी, मेरा और ललित के पापा का बांध दी थी। देखो कितना प्यार खुशी, कितनी चेहरे पर खुशी होती है, लड़की का भी और भतीजे का भी, बहन को भी, भतीजे को भी, भाभी को भी, भाई को भी, सबको खुशी होनी चाहिए। देखो ननद क्या घर उठा कर ले जाती हैं। कई भाभियाँ ये सोच लेती हैं कि ननद आएगी याड़े बस जाएगी। अरे हम कौन, कोई नहीं बसदा, सब अपने घर में बसेंगे, ये तो सिर्फ मना के धोखे हैं। चाहे थोड़ा दे दो, अपनी छोरी ना टेम पर बुला लो और अपनी ना जो जिसा पुगा वैसा दे दो। मेरी तो 2 ननद है, मेरा हमारे तो 3 दुरानी जठानियाँ, मैं कौन सी का छोरी भी कौन है, और हमारे तो ये 2 छोरी ये है ननद। तो भी मैं तो अपना तीज न त्यौहार न ऐसी कोथड़ी है त्यौहार है जो भी है अपना मतलब जिसा मेरे पर पुग्या करे मैं दे दिया करूँ। मैंने कदे ऐसा काम नहीं कराया कि भी मैंने कुआण का काम कराया हो। ये मेरी सासू ने भी 6 साल हो गए गुजरी ने, जब तक आ गुजरी है, जब तक आज तक भी मन अपने सीधे को थोड़ी टेम पर दिए हैं जो भी मेरे हिस्से में आते हैं। और मैंने कभी भी इनको बाट नहीं दिखाई, और ना ही मैंने कभी नहीं सोची कि बुलावेगी कि ना बुलावेगी। मैंने इनको एक फ़ोन करा करूँ, मेरे पास जितना भी मान ले हो सकता मैं कर देती हूँ। और उनका आखरा छोरी के बाग का केवरा कित मिल जाए, भगवान केवरा कित को दे दे। अगर हमारी साफ नीयत है ना, नीयत साफ है ना, तो हमने कितने और भी मिल जाओगा छोरी के बाग का। छोरी बड़े बूढ़े का आखरा छोरी अपने बाग का लेकर उतरा करे, छोरी बाग का लेकर उतरे है, उसके बाग का ही हम खावे हैं। तो केवरा इनके बाग का हम खा रहे हो भाई ना, तो क्या पता जिंदगी में क्या समस्या आई रहे हैं और वह दूर भी हो जाए हैं। इन वर्ग्या का आशीर्वाद था, इन वर्ग्या के सहारे था। तो भाई राखी रूखी बांध दी थी ननंद ने, और मई हमने अपना जो लेना देना था वो दे दिया था। सूट है, एक पैंट बुशर्ट करूँगी, सूट बढ़िया लिया रखा 1800-1900 रुपया का मैं पहले ले आई थी। और भाई पैसे जो हमने देने थे वो दे दिए हैं। अब हम इसने विदा करेंगे एक बारे, तो अपने भाई और का दूसरा का बांध क्या होगी, उनका बांध का पाछे फिर चाल लगी, क्योंकि इसकी बेटी भी घर आ रही है, वो उसने भी यह भेजेगी। वह नौकरी करे है छोरी, तो ज़्यादा देर वह डट भी नहीं सकती। इसके मारे फिर हम ना बोल लिए थे, बतला लिए थे, और हमने जो अपना लेना देना था वो भी कर दिया था। या एक बार उड़ जाया वह फिर आकर न जाओगी। तो भाई मेरा ब्लॉग में जो मैंने बताया है वो ठीक है कि गलत है, कमेंट में ज़रूर बताइए। देखो माँ बाबू मर जाए हैं उनका करा लंबा पीर भाई भाभी का और लाड प्यार माँ बाबू का, लेकिन जब माँ बाबू मर जाए हैं तो लाड प्यार भाई भाभी का भी होना ज़रूरी है। बेटी कोई किसी का घर ना उठा कर ले जाती, लेकिन कई भाभिया की सोच हो जाए है कि बेरा ना ननंद आओ गिर के घर न ठा कर ले जाओगी। भाई मेरी तो ननंदावें हैं, कदे मेरा तो घर नहीं ठाका लेगी, और ना मैं कदे परेशान करी कि मैंने यो दे वो दे। जिसा मेरे पास पुग गया मेरे पास वो ही दिया गया, वो ही लिया इन्हें। ये भी एक अपनी उनका बांधा आगे वीडियो फिर